नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज भारतीय राजनीति के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और इसी बीच बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने बंगाल के विकास, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार, गरीबों के कल्याण और घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेने के कई बड़े और दमदार वादे किए हैं। पार्टी का दावा है कि यह केवल वादों का कागज नहीं, बल्कि नया बंगाल बनाने का रोड मैप है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वादे बंगाल की जनता को लुभा पाएंगे? क्या यह संकल्प पत्र ममता दीदी के खिलाफ जनमत बदल पाएगा? इसलिए आज पूरा सच में हम बीजेपी के संकल्प पत्र का पूरा सच बताएंगे। आपको बताएंगे कि बंगाल की महिलाओं के लिए बीजेपी ने जो वादे किए हैं, क्या उसके पीछे बिहार, एमपी, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा और छत्तीसगढ़ का विनिंग फैक्टर है। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है वो फॉर्मूला जिसमें बीजेपी जब जब महिलाओं के लिए वादे करती है तब तब उसकी जीत पक्की हो जाती है। और क्या यह फॉर्मूला बंगाल में भी काम करेगा या फिर से चलेगा दीदी का जादू? तो आइए बंगाल की राजनीति और बीजेपी के संकल्प पत्र को समझने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे भरोसे का पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र की सबसे खास बात यह है कि इसमें महिलाओं के लिए 3,000 रुपए महीना, युवा बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीने की मदद, पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करना और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल बुरे सपने जैसे रहे। ममता दीदी घुसपैठियों के जरिए तीसरी बार सीएम बनी है, लेकिन अब हम घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि यह पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए विश्वास का दस्तावेज है और इसमें जनता से जुड़े अहम वादे शामिल किए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि संकल्प पत्र लोगों को नया मार्ग दिखाएगा, वहीं बेरोजगारों, युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को हिम्मत देगा। शाह ने कहा कि यह घोषणा पत्र बंगाल के लोगों को नई आशा और भरोसा देगा और यह पत्र पीएम मोदी के विकसित भारत का रोड मैप भी दिखाएगा और लोगों को निराशा से निकालने का रास्ता बताएगा। तो आइए सुनते हैं घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने क्या कहा, फिर हम आपको इस घोषणा पत्र में किए गए वादों का पूरा सच बताएंगे। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए यह भी कहा कि बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक विशेष आयोग बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति एक श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा। आइए देखते हैं बीजेपी के वो 10 बड़े वादे
जो उसने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। तो सबसे बड़ा वादा और पहला वादा यह है कि महिलाओं के लिए 3,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता। इस वादे के अलावा भी महिलाओं के लिए कई वादे किए गए हैं जिन्हें हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं अन्य वादे। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में दूसरा सबसे बड़ा वादा है बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 रुपए मासिक भत्ता। वहीं तीसरा बड़ा वादा भी युवाओं से जुड़ा है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए 15,000 रुपए देने की बात कही गई है। और बीजेपी का चौथा बड़ा वादा है राज्य में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य। बंगाल में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और बीजेपी ने इस पर न केवल ध्यान देने बल्कि इसे दूर करने का संकल्प भी लिया है। तो बीजेपी ने अपने 5वें वादे में बंगाल के सरकारी कर्मचारियों का ख्याल रखा है और घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार गठन के 45 दिनों के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। यह कर्मचारियों के लिए बहुत राहत की बात होगी। वहीं बीजेपी ने अपने 6ठे वादे में भी सरकारी कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की है। बीजेपी ने वादा किया है कि सरकार बनने के 45 दिनों के अंदर महंगाई भत्ता यानी डीए का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। यह सरकारी कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग है। बीजेपी का 7वां बड़ा वादा है घुसपैठ से जुड़ा हुआ। बीजेपी ने कहा है कि उनके सरकार बनने के बाद घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जाएगी, यानी घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। अब बात करते हैं बीजेपी के 8वें वादे की। बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पशु तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बंगाल से बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने पर पशु तस्करी की जाती है, जिसको बीजेपी अब रोकने का वादा कर रही है। बीजेपी का नवा वादा है कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दी जाएगी। और बीजेपी का 10वां वादा है कि केंद्र सरकार की सभी प्रमुख लाभकारी योजनाएं बंगाल में भी लागू की जाएंगी, यानी इस तरह से आयुष्मान भारत योजना को बंगाल में लागू किया जाएगा, जिसे लेकर बंगाल में विवाद होता रहा है। इसका सीधा लाभ बंगाल की अब गरीब जनता को मिलेगा। आइए सुनते हैं घोषणा पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने के बारे में क्या कुछ कहा। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने पक्ष में एक अच्छा खासा महिला वोट बैंक तैयार किया था, लेकिन पिछले 5 साल में महिलाओं पर हुए अपराध और दूसरी अन्य वजह से महिला वोट बैंक ममता दीदी से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा जानकारों का मानना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी के अपने संकल्प पत्र में महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है और इसके लिए जो 7 बड़े वादे किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो महिलाओं के लिए बीजेपी का पहला बड़ा वादा है कि जो उसको बीजेपी ने भरोसा दिया है वो ये है कि सरकार बनने पर वो गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देगी। और महिलाओं के लिए दूसरे वादे में, जो दूसरे नंबर का महिलाओं के लिए जो वादा है, उसमें निःशुल्क टीकाकरण, कैंसर और डिलीवरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी जो भी महिलाओं से जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य समस्याएं उनका ध्यान रखा जाएगा। और महिलाओं के लिए तीसरा वादा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पुलिस बल समेत सभी सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की, महिला आरक्षण देने की बात कही गई है। और महिलाओं से बीजेपी का चौथा वादा यह है कि वो सरकार बनने पर पूरे राज्य में 75 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। और महिलाओं के लिए बीजेपी का 5वां वादा है उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ। बीजेपी ने कहा है कि सरकार बनने पर महिला सुरक्षा के लिए अलग स्क्वाड होगा और हर मंडल में एक महिला थाना खोला जाएगा। और महिलाओं के लिए बीजेपी का 6ठा वादा है बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। और महिलाओं के लिए बीजेपी का 7वें नंबर का वादा है कि संदेश खाली समेत ऐसे सभी मामलों की जांच रिटायर्ड महिला जज करेंगी। आइए सुनते हैं महिलाओं से किए गए वादे पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में
महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ साथ पुलिस बल सहित राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। तो बंगाल में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं पर ऐसे ही फोकस नहीं किया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में बीजेपी या एनडीए ने जिस किसी राज्य में महिलाओं के लिए कोई योजना शुरू की या फिर उस योजना का ऐलान किया, उसे हर हाल में वहां पर चुनावी विजय मिली है। ये देखिए लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम बिहार की। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में हुए बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर खूब चर्चा हुई। इस योजना में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था। इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 202 पर एनडीए गठबंधन को बम्पर जीत मिली, जिसमें सबसे बड़ा हाथ महिला वोटर्स का था। आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मार्च 2023 में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देने की योजना शुरू की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला। उसे 230 में से 163 सीटें मिली। अब बात ओडिशा में सुभद्रा योजना की। बीजेपी ने 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में इस योजना का वादा किया था, जिसके तहत महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए की राशि 2 किश्तों में दी जानी थी। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को ओडिशा विधानसभा चुनाव में 147 में से 78 सीटें मिली और पहली बार बीजेपी जो है वो ओडिशा के अंदर सरकार बनाने में कामयाब हुई। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना की, जिसमें 1,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया था। इसका असर यह हुआ कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 288 में से 235 सीटें मिली, यानी शानदार, जानदार, जबरदस्त जीत मिली। इसके बाद अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था और इस योजना के तहत पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा था। इसका नतीजा यह हुआ कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और पूरे 27 सालों बाद दिल्ली की गद्दी हासिल की। और अब दिल्ली के बाद चलते हैं हरियाणा, जहां दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने की थी। इस योजना में 2,100 रुपए देने का वादा किया गया था और इस वादे का नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 90 में से 48 सीटें हासिल हो गईं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां महतारी वंदन योजना लागू की गई थी, मतलब जहां पे उसका वादा किया गया था। बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव में के ठीक पहले इस योजना का वादा किया था, जिसमें सभी पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह हर महीने 1,000 रुपए दिए जाने थे। बीजेपी ने इसके लिए फॉर्म भी भरवाए और छत्तीसगढ़ की महिलाओं का भरोसा देखिए, बीजेपी को विधानसभा में 90 में से 54 सीटें मिल गईं। तो दशकों से बंगाल में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी भी इस मुद्दे को सालों से उठा रही है। यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पशु तस्करी रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाने का वादा किया है। हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे।
तो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या के आंकड़े भी कहीं ना कहीं इस बात की गवाही देते हैं कि यहां बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की है। आजादी के बाद से ही बंगाल में मुस्लिम आबादी देश के अन्य राज्यों की तुलना में यहां पर बहुत तेजी से बढ़ी है, जो इस शक को और भी पुख्ता बनाती है। अगर पश्चिम बंगाल की जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो 1951 में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 19.8% थी, लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 27%, यानी राज्य की जनसंख्या में 7.2% मुस्लिम हिस्सेदारी जो है वो बढ़ गई। 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे, वहीं 2011 में मुसलमानों की आबादी है करीब 2 करोड़ 47 लाख, यानी करीब 5 गुना की बढ़ोतरी मुस्लिम आबादी में हुई है। अगर पूरे देश से इसकी तुलना की जाए तो आजादी के बाद से पूरे देश में मुस्लिम आबादी यानी मुसलमानों की जनसंख्या 4.3% बढ़ी है। वहीं बंगाल में बढ़ोतरी का यह प्रतिशत 7.2% है, यानी पूरे देश के औसत के मुकाबले में बंगाल में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है और यही इसी वजह से शक होता है। पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू थे, वहीं 2011 में यह हिस्सेदारी घटकर 70.5% पर पहुंच गई है, यानी हिंदुओं की आबादी में बंगाल के अंदर पूरे 8.2% की गिरावट आई है। तो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में 1971 से लगातार बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए जो हैं वो बस रहे हैं और आरोप है कि 1977 से 2011 तक 34 साल तक रही वाम मोर्चा की सरकार, जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी वहां पर, उसने इस घुसपैठ को रोकने के बजाय घुसपैठियों को मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड उपलब्ध कराने के साथ ही आवास, जमीन के पट्टे आदि भी दिए। इसकी एवज में 2006 तक वाम मोर्चे को एकमुश्त पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक मिलता रहा, लेकिन पिछले 3 चुनावों से यह मुस्लिम वोट बैंक ममता दीदी की टीएमसी के पास शिफ्ट हो गया है। इसलिए बीजेपी ये आरोप लगाती है, बार बार आरोप लगाती है कि इन अवैध घुसपैठियों के सर पर टीएमसी का हाथ है। आइए देखते हैं कि आखिर बंगाल में किस किस जिले में जनसंख्या का असंतुलन हुआ है। बात करते हैं मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में 67% मुसलमान हैं, मालदा में 51% मुस्लिम आबादी हो चुकी है, उत्तरी दिनाजपुर में 50% मुस्लिम आबादी है, बीरभूम में 37% और दक्षिण 24 परगना में 36% मुस्लिम आबादी है। वहीं जो दक्षिण 24 परगना है वहां पे 36% और नदिया जिले में जो है वो 27% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा हम देखें तो कूच बिहार में 27% मुसलमान है, इसके अलावा हावड़ा में 26% मुसलमान है, इसके अलावा उत्तर 24 परगना वहां पर 26% मुसलमान है और दक्षिण दिनाजपुर में जो मुस्लिमों की आबादी है वो करीब 25% जो है वो 2011 के जनसंख्या के आंकड़े पर है। ये जनसंख्या जब 2026-27 में जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तो ये संख्या बहुत बढ़ सकती है। तो ममता बनर्जी पर अक्सर मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने इसका जवाब देने के लिए अपने संकल्प पत्र में घुसपैठियों पर एक्शन लेना, सीमा सुरक्षा को चौकस करना और यूसीसी लागू करने जैसे मुद्दों को तरजीह दी है। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए ममता बनर्जी और उनके मुस्लिम वोट बैंक का पूरा सच भी जान लेते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जो कुल आबादी में से 27% मुसलमान है। 2026 में एक अनुमान के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी की संख्या जो है वो 30% से ज्यादा हो सकती है, ऐसा माना जा रहा अनुमान है। पश्चिम बंगाल के कुल 294 विधानसभा क्षेत्रों में 120 से लेकर 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से 46 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर की संख्या 50% से भी ज्यादा है। वहीं 16 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है, मुस्लिम वोटर की आबादी, जबकि 30 से 35 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है और 50 सीटों पर मुस्लिम 25% से अधिक हैं। ये वोटर्स की बात हो रही है और इन सभी मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों में से करीब 100 से 120 सीटों पर टीएमसी को अच्छा खासा वोट मिला था 2021 में। लोक नीति CSDS के एक रिसर्च के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं ने बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी के पक्ष में मतदान किया था। टीएमसी ने इन 85 मुस्लिम बहुल सीटों में से 75 पर जीत हासिल की थी। तो यह मुस्लिम वोट बैंक और ममता दीदी का रिश्ता है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता दीदी को इस बार बंगाल में कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ेगा और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि SIR के बाद वोटर लिस्ट से संदिग्ध वोटरों का
सफाया हो गया है। यही वजह है कि अब ममता दीदी इस मुद्दे पर पहले से ज्यादा आक्रामक और विवादित बयान देने लगी हैं। अपने ताजा बयान में उन्होंने बीजेपी की तुलना सांप से कर डाली है। आइए सुनते हैं उत्तर 24 परगना जिले में ममता दीदी ने क्या कहा। সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। করলেন আর গেলেন। तो बीजेपी के संकल्प पत्र में एक ऐसा वादा है जिसका ममता बनर्जी ने हमेशा विरोध किया है, और वो मुद्दा है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर यूसीसी को लागू करने का काम शुरू हो जाएगा। जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर हमले का आया है किस तरह का वीडियो। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच और ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो एक तरफ कल इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर अहम बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार हवाई हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। मेरी माँ है ना, मेरा खाना पीना, आयरन, फॉलिक एसिड सबका ध्यान रखती है। कहती है जच्चा और बच्चा दोनों खिले खिले रहने चाहिए। अरे डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए भी भेज दिए। बताओ, माँ है ना, जानती है डिलीवरी कराना इतना आसान नहीं होता। आओ मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। ये है मेरी माँ, भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने दिया 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, करोड़ों बच्चों को पोषण और टीकाकरण, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का।